इसलिए हमारे भारत में जैनियों की सबसे बड़ी परंपरा है, उठते ही सबसे पहला समय किसका? भगवान का। उठते ही सबसे पहला समय किसका? गुरु का। उठते ही सबसे पहला समय किसका? नमोकार मंत्र का। उठते ही सबसे पहले क्या फिरना है? पहला समय नमोकार मंत्र का है, पहला समय पूजन का है। महाराज आए हैं तो पहला काम हमारा प्रवचन सुनने जाऊंगा, बाद में उसका करूंगा, कुछ नहीं बचे हुए को क्यों जाऊंगा? इतना अंतर आ जाता है। क्षमा ब्रेकिंग जैन न्यूज। हमने आए, एक भगवान का केवल ज्ञान हुआ थी। कितना आरंभ परिग्रह था, 96,000 रानियां थी, क्या संसार की भोग विलासता थी। फिर भी लोग उसको कहते हैं कि बताते वो मोक्ष लगे। और तुम्हारे पास एक झोपड़ी भी नहीं है तो भी गारंटी नहीं। क्या बहुत बड़ी चीज परमानुभाव भरत चक्रवर्ती के जीवन में महापुराण में आया। 3 कार्य सामने आए। एक भगवान का केवल ज्ञान हुआ, दर्शन को जाना है। दूसरा पुत्र की उत्पत्ति हुई, मुंह देखने जाना है। तीसरा चक्र रत्न की उत्पत्ति हुई कि उसको वेलकम करने जाना है। 3 कार्य सामने। मिथ्या दृष्टि होगा, अज्ञानी होगा तो कहेगा भगवान का बाद में दर्शन करूंगा। पहले बेटे का भी नहीं, चक्र रत्न का। 18 कोड़ा कोड़ी सागर वर्ष के बाद चक्र रत्न मिलता है। कितनी दुर्लभता से मिलता है। वो नाराज हो गया, बिला गया तो बेटे का मुंह पहले देखेंगे। भरत चक्रवर्ती कहता है नहीं, आज धर्म का मौका आया है। उठते ही सबसे पहला समय भगवान के दर्शन के लिए होगा, सबसे पहले। बाद में समय बचेगा। मंत्रियों ने कहा साहब देखो वो चक्र रत्न है, बिला गया तो। बोले बिला जाए, 3 मौके मुझे मिले हैं, पहला मौका किसको? सवाल इसका नहीं कि तुम तीनों को जाओगे, पक्का है। तुम भक्त हो, पक्का है। मंदिर भी जाओगे, केवल ज्ञान भी जाओगे, लेकिन कब जाओगे सवाल इसका है। बस सवाल जाने और नहीं जाने का सवाल नहीं है। जाएंगे तो सब, क्योंकि भगवान का सम्मुखन कोई छोड़ने वाला, कोई बाद में जाएगा, कोई बीच में जाएगा, कोई बाद में जाए, पहले जाएगा। सवाल है पहले का कौन, कि तीनों में से तुम्हें क्या करने का भाव आ रहा है। मोटिवेशन आप भी करते रहना। आपको भी शुरू छोड़ दूं थोड़ी। महाराज की उसी दिन आगवानी है, उसी दिन तुम्हारे घर में बारात है, अकेले बेटे की शादी है। और उसी दिन एक व्यापारी ने कहा है 10 साल का पुराने उधारी मैं आज चुकाने आ रहा हूं, सेठ जी दुकान पे मिलना। और 1-8 करोड़ रुपया छोटी मोटी नहीं है। अब तुम निर्णय करो 3 में से तुम्हारा क्या करने का भाव। उसी दिन महाराज जी भी आ रहे हैं। कई लोग हमारे से कहते महाराज जी हम कहीं प्रवेश कर, तो महाराज जी 2 दिन बाद करो ना प्रवेश। मैंने क्यों भैया? अरे हमारे यहाँ अध्यक्ष जी के यहाँ शादी है। मैंने कहा बस हमारा प्रवेश उसी दिन है। मैं बिल्कुल उल्टा, दिमाग ही मेरा उल्टा, मैं करूं क्या? मैंने कहा आज के ही दिन तो परीक्षा है कि ये भक्त कितना है। पहला समय किसको देता है। अब इन 3 में से 1 करोड़ रुपया 10 साल से आना नहीं था। और मैं कहा सेठ जी आज दुकान खोलना, मैं हिसाब करने आऊंगा। और उसी समय बारात भी आई है और महाराज जी भी आ रहे हैं। दोनों का समय एक है। फैसला करो, तुम्हारा पहला निर्णय किसका? बहन भली ना भैया, सबसे भलो रुपया। फिर आप लोग दूसरे नंबर पर बारात का, फिर समय बचेगा तो महाराज जी का।
सोचो कभी ऐसा हो तो क्या हो। अंदर से आवाज आएगी, ये भाव कभी नहीं करोगे, अरे भैया थोड़ा महाराज जी को लेट करो ना, एक दिन बाद आ जाएंगे, महाराज को क्या बैठे ठाले, कोई काम धंधा तो है नहीं, एक दिन बाद आ जाएंगे, क्या फर्क पड़ता है। स्वप्न में भी भाव नहीं आएगा। बारात रुक जाएगी, करोड़ रुपया डूबे तो डूब जाएगा, मेरे गुरु आ रहे हैं, सबसे पहला समय हमारा उनके लिए है, सबसे पहला समय उसके लिए होगा, कुछ नहीं। देखो साहब वो करोड़ बोले जाए तो जाए, पहला समय। भरत चक्रवर्ती ने कहा कुछ नहीं, तैयारी करो, तो केवल ज्ञान हुआ है, हम सबसे पहला समय मेरा भगवान के लिए है, भगवान। बाद में बचेगा तो बेटे का मुंह देखने जाएंगे। और हुआ यही, सबसे पहले चक्रवर्ती कहां गया, समोषण गया, बचा हुआ समय नहीं दिया। अब बचे हुए समय पर लौट के आया तो सबसे पहले कहां गया, चक्ररत्न के पास नहीं, बेटे के पास गया, बेटे का मुंह देखा। उसके बाद बचे हुए समय के बाद चक्ररत्न को एक्सेप्ट किया, पुष्प डाल करके, वहीं समोषण से पुष्प लेके आया और चक्ररत्न के ऊपर डाल करके उसे एक्सेप्ट किया। बात तो वही है कि कुछ अंतर है। अब उल्टा कर दो, पहले चक्ररत्न, फिर बेटा, फिर महाराज, फिर समोषण। बचा हुआ समय दिया, भगवान को तुमने भगवान नहीं माना, भिखारी मान लिया है, यह पाप तुमने कर डाला है। इसलिए हमारे भारत में जैनियों की सबसे बड़ी परंपरा है, उठते ही सबसे पहला समय किसका, भगवान का, बस ये है सब। उठते ही सबसे पहला समय किसका, गुरु का। उठते ही सबसे पहला समय किसका, नमोकार मंत्र का। उठते ही सबसे पहले क्या फेरना है, पहला समय नमोकार मंत्र का है, पहला समय पूजन का है। महाराज आए हैं तो पहला काम हमारा प्रवचन सुनने जाऊंगा, बाद में उस करूंगा, कुछ नहीं, बचे हुए को क्यों जाऊंगा। इतना अंतर आ जाता है। और तुम्हारी आदत बन गई है बचा हुआ। आहार करने समय भी भाव आना, नहीं भोजन कर लो, नहीं, पहला भोजन महाराज को दूंगा, नहीं लेंगे तो कोई बात नहीं, नहीं दे पाएंगे तो कोई बात नहीं। महिला, हर जैनी महिला को ये भाव करना चाहिए बनाते समय, मैं बना रही है भगवान, मेरा एक गिलास किसी त्यागी व्यक्ति के पेट में चला जाए, मैं बाद में खाऊंगी। अब वो जो तुम रोटी खाओगे बाद में, आहार के बाद जो तुम रोटी खाते हो, वो रोटी नहीं है, वो प्रसाद है, और प्रसाद कभी पाप हो नहीं सकता। प्रसाद है क्योंकि तुमने संकल्प किया। मुनिराज के बाद एक और अपने यहाँ परंपरा करते हैं, कई लोग दे नहीं पाते, लेकिन कहते मैं मुनि महाराजों के आहार के बाद आहार करूंगा। हमारे नगर में महाराज हैं, जब तक महाराज का आहार नहीं होगा आहार नहीं करते, नहीं दे पा रहे, कोई बात नहीं, लेकिन नहीं करेंगे। महाराज नहीं है तो कहते हैं मुनियों के जो आहार की बेला है उस बेला को टालकर ही मैं भोजन करूंगा। मुनिराज के आहार उठने का समय क्या है, 8:30 से लेकर लगभग 11, सवा 11 तक, 11:30 तक लास्ट है आहार करने के लिए। तो कम से कम वो कहेगा 8:30 के पहले तो मैं पानी नहीं पीऊंगा, क्योंकि ये मेरे मुनिराज की आहार का बेला शुरू हो गई है, बेला शुरू हो गई, उसका दस्तूर कर लूंगा। हाँ 8:30 बज चुके हैं, 11 बजे तक तो नहीं रुक सकता, बाहर जाना व्यापार है, लेकिन बेला चालू होते ही महाराज का पूरे आहार तक तो इंतजार नहीं करेगा। महाराज ने पहला गिलास ले लिया, हम देखते रहते धीरे से, पूरी भीड़ जमकी रहती शुरुआत में, पहले गिलास में खूब लोग रहते, बीच में देखता हूं मैंने भीड़ तो गई, और आखिरी तक तो सारी भीड़। और महाराज जी समझो अब जब तक रुके रहे तो हमारा भी तो चले, आपका भी काम हो जाए और हमारा भी धंधा पानी चलता रहे। हम तो आपका सगुन करने आए थे, पर महाराज का आहार शुरू हो गया, इतना तो कर लो कम से कम।
कि हम 8:30 बजे के पहले कभी भोजन नहीं करेंगे, क्योंकि 8:30 के बाद ही मुनिराज आहार को उठते हैं, तो भी सगुन हो जाएगा। इसलिए बचा हुआ सगुन, बची हुई वस्तु और धर्म क्षेत्र में कोई भी चीज की मांग नहीं करना, पुण्य की भी नहीं। पुण्य चाहिए हमें। बदुनी मानी धरंतः शीलानि तहा तवम च कुब्बंता परमठ बाहराजे ते अन्नानी पुण्य मिच्छन्ति। पूज्यवर कुंद कुंद देव पुण्य की इच्छा करते मैं मुनिवर से, पुण्य के अधीन हमने जिंदगी कर दी। जो प्रवचन के प्रारंभ अभी बीच में कहा था ना, कैसे उन व्यक्ति को कोई रुला नहीं पा रहा है, इतने कष्ट हो रहे हैं, इतने कष्ट हो रहे हैं। दुश्मन आग लगा रहा है, दुश्मन मांस को लौच लौच के खा रहा है, फिर भी इतने अशुभ कर्म उनको दुखी क्यों नहीं कर पा रहे? कुछ नहीं महानुभाव, उन्होंने एक ही संकल्प किया था, मेरी जिंदगी का सुख कर्म नहीं है, पुण्य भी नहीं है। पुण्य आ जाएगा तो मैं सुखी हो जाऊंगा, नहीं, मेरा सुख मेरी आत्मा के अधीन है। स्वचतुष्टय, स्वचतुष्टय का चिंतन कब मैंने किया, मैंने कहा यहां तो बिल्कुल निशाय कर दिया। और जब इसकी शक्तियां मेरे चिंतन में आई, कुंद कुंद भगवान के समय सार से आनंद ही आनंद उछला। पुण्य के भी हवाले कर दिया। बोले पुण्य की इच्छा मत कर, अरे पुण्य तो मुझे बचाएगा। बोले नहीं, तू पुण्य के भरोसे होगा, ये पुण्य तराएगा, तू एक एक पुण्य को तरस जाएगा। स्वय चतुष्टय की दृष्टि ला। मेरा तुम कितने में सुखी हो जाओगे, तुम्हें क्या क्या चाहिए सुखी हो जाओगे, मांग लो क्या क्या मांगना। इसी बात थी ना, समय हो रहा है। तुम क्या क्या चाहते हो उतने में तुम सुखी हो जाओगे। जो चाहोगे मिलेगा। लेकिन महानुभाव तुम बहुत दुख उठा लो, मिल जाएगा, उसके बाद ऐसे तरसोगे जैसे आज रावण नरकों में तरस रहा है। किमिक्षिक वरदान था, मांग ले क्या मांगना है। बोले 3 खंड का राज मांगना है। सोने की लंका चाहिए, मैं सुखी हो जाऊंगा। अपना सुख सोने के अधीन कर दिया, अपना सुख जमीन के एक प्लाट के अधीन कर दिया, अपना सुख एक मकान के अधीन कर दिया। नहीं, मेरा सुख मेरे अधीन है। मैं अपना मैं हूं, मेरा ज्ञान मेरे क्षेत्र में रहना चाहिए। मैं अपने क्षेत्र का मालिक हूं। मेरा ज्ञान स्वकाल होना चाहिए, स्वय द्रव्य होना चाहिए। स्वय द्रव्य, स्वय क्षेत्र, स्वय काल और स्वय भाव। दूसरे की भावना मुझे सुखी नहीं करेगी। भाई आप मेरी तरफ से थोड़े भाव करें तो मैं सुखी हो जाऊंगा, नहीं, मेरा खुद का भाव मुझे सुखी करेगा। जैसे ही ये तुम्हारे मन में भाव आएगा, आप देखना आपका शरीर शालिनी खाती जाएगी, आपको वो दुखी नहीं कर पाएगी, क्योंकि आपका सुख आपके अधीन है। आपके अधीन है आपका सुख। आपने पहले ही संकल्प कर लिया, मेरा सुख मेरे अधीन है, कोई पुण्य मुझे सुखी नहीं कर पाएगा। कितना ही 6 खंड का राज भी दे दी जाए तो भी मैं सुखी नहीं हूं। तो कब सुखी हुए? चक्रवर्ती जब दीक्षा ले लेता है, अरे भाई तुझे क्या चाहिए जो तू दुखी है, भाग रहा है? 6 खंड का राज मिल गया, चक्रवर्ती है, अब तुझे क्या चाहिए? और वो कहता है इस सब के अधीन मेरा सुख नहीं है, मेरा सुख है स्वय चतुष्टय में। और जब तक मैं चक्रवर्ती बना रहूंगा तब तक मेरा सुख पराधीन है, और पराधीन सुख कभी भी छिन सकता है। मुझे स्वय चतुष्टय का सुख चाहिए। इसलिए समय आपका हो गया। अभी अपन वही भूमिका को छोड़ते हैं। बहुत गहन विषय चल रहा है। अब मोरा जी में क्या पता, वर्णी जी कहलवा रहा है, मैं क्या करूं? क्योंकि इनकी आदत यही थी, एक समय सार मैं
अमृतचंद सूरी की टीका सहित इनको कंठस्थ था। टीका सहित कंठस्थ था। टीका कंठस्थ करना बहुत कठिन होता है। अभी तक मात्र एक ही व्यक्ति हुआ है संसार में जिन्हें समय सार की अमृतचंद स्वामी की टीका पूरी कंठस्थ थी। उसका नाम था गणेश प्रसाद वर्णे जी। इनके जीवन की कई और घटनाएं घटती रहती। तो हो सकता है विषय गहन है, आप लोगों की इच्छाओं के विरुद्ध है। आप यही चाहते हैं हमारा सुख इनके अधीन है, पुण्य के अधीन है, धन के अधीन है, मकान के अधीन है, परिवार के अधीन है, पता नहीं XYZ के अधीन है। लेकिन इसी से हमारी शक्ति खत्म हो रही। जब जब हमारा सुख पर के अधीन होगा हमारी शक्तियां खत्म होंगी और पर हावी हो जाएगा। समय आज इतनी, फिर चर्चा करेंगे। महावीर भगवान